नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जो सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई के आधार पर जो याचिका दायर की गई है, उसमें तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है और अब अगली सुनवाई इस पर 2 दिसंबर को होगी। वहीं तमिलनाडु में याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। सीजेआई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ तो ये वजह ईसी के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती। एमडीएम के प्रमुख वाइको ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राज्य की ये रिवीजन प्रक्रिया कई नियमों और लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोगांव में एसआईआर के खिलाफ रैली निकाली और इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर कराने का मतलब यह है कि केंद्र मानता है कि वहां घुसपैठिए होते हैं। अगर एसआईआर 2-3 साल में कराया जाता है तो हम हर मुमकिन रिसोर्स के साथ इस काम में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश तो दिया है कि वो किसी का नाम न छूटे, इसके लिए वो जुट जाएं। लेकिन साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया पर और एसआईआर के मंशा पर सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एसआईआर आरक्षण छीनने की एक साजिश है। उधर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में भी कांग्रेस ने यह कह दिया है कि रैलियों की अभी जरूरत नहीं है और कांग्रेस ने यह भी किया है कि झारखंड कांग्रेस ने ये जो प्लान किया है उसमें कहा है कि 29,000 बीएलओ वो रखेंगे और वहां पर वो एसआईआर में किसी का नाम न छूटे, इसको लेकर वो काम करेंगे। तो आज मुद्दे की बात में हम इसी पर चर्चा करेंगे। एसआईआर पर रार, लड़ाई आर पार। लेकिन पहले सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और यूपी में सरकार ने जो एक आदेश जारी कर दिया है कि जन्म प्रमाण के लिए आधार कार्ड अब मान्य नहीं होगा, इस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या तर्क है, सुन लेते हैं। फिर अपने मेहमानों के साथ हम इस पर चर्चा भी करेंगे। इसलिए जरूरी है तो सरकार को उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। एसआईआर इसलिए हो कि सबका बोर्ड बन जाए। एसआईआर इसलिए नहीं हो कि हमारे चिन्हित करके समाजवादियों के वोट काटे जाएं। और आपने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं कराई। कई बीएलओ जो मेहनत कर रहे हैं उनको समय नहीं दिया गया। एसआईआर अगर सरकार करना चाहती है तो सबसे पहले समय बढ़ाना चाहिए। आखिरकार जल्दीबाजी क्या है? क्या प्रधानी का भी चुनाव एसआईआर से होना है जिसकी जल्दीबाजी है? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अभी समय, इसलिए 3 महीने से ज्यादा समय बढ़ाया जाए जिससे एसआईआर सही तरीके से हो जाए, सभी मतदाता अपना मतदान के लिए वोट बनवा लें। न केवल एसआईआर के बहाने ये लोग आरक्षण भी छीनेंगे, एसआईआर के बहाने ये लोग नौकरी छीन लेंगे, एसआईआर के बहाने आपके अधिकार छीन लेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए, उनको अधिकारों को छीनने की साजिश है। क्या दलित भाई हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो अधिकार मिले उनको छीनने की तैयारी है एसआईआर के बहाने। सर, प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक आदेश जारी किया गया है कि अब बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है सबके लिए। अब आधार में जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो किसी भी सरकारी उसमें लाभ में नहीं ले सकेगा कोई। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खां जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं तो इससे ये एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए।
राज्यों के लोग जो कोर्ट में गए हैं उन पर सुनवाई भी चल रही है और इस पर जो दो जजों की बेंच है वो इस पर सुनवाई कर रही है और उस पर टिप्पणी भी आ रही है। जस्टिस बागची की टिप्पणी है, इसी फॉर्म 6 आने पर बिना जांच किए किसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने को मजबूर नहीं है। ये जस्टिस बागची की टिप्पणी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मृत लोगों के नामों को हटाना है। तो ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के बारे में ये पूरा मामला जो चल रहा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। साथ ही ये प्रक्रिया 4 नवंबर से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बूथ लेवल अधिकारी घर घर जा रहे हैं, वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ये प्रक्रिया चल रही है। इन राज्यों में करीब 51 करोड़ वोटर हैं और इनमें 5,33,000 बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बीएलए लगे हुए हैं। एसआईआर प्रक्रिया में नए नाम को जोड़ना, गलतियां ठीक करना और डुप्लीकेट जो नाम है उनको हटाना है। बीएलओ और बीएलए फॉर्म देंगे जिसमें वोटर अपनी जानकारी मिलाएगा। नाम 2 जगह हो तो एक जगह से हटाना होगा और नाम न हो तो फॉर्म और दस्तावेज देकर जोड़ना होगा। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जो सुनवाई हो रही है उस सुनवाई पर की भी बात हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी टिप्पणी आई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, आधार केवल सरकारी लाभ लेने के लिए जरूरी है, इसलिए सिर्फ आधार होने से कोई व्यक्ति अपने आप वोटर नहीं बन जाता। तो ये जो टिप्पणियां आई हैं सुनवाई के दौरान उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सवाल उठाया गया याचिकाकर्ता की तरफ से और जो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि लोकतांत्रिक भागीदारी पर इससे असर पड़ सकता है। कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील रख रहे थे, अनपढ़ और आम लोगों पर फॉर्म भरने का बोझ बढ़ जाता है जो असंवैधानिक है। फॉर्म 6 में स्वयं घोषणा को ही नागरिकता का प्रमाण माना गया है, इसलिए बहुत ज्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। ये याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी और उस पर 2 जजों की जो बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गांगुली, इन लोगों की भी टिप्पणी आई है। अब देखिए एसआईआर जो है वो एक प्रक्रिया है वोटर लिस्ट अपडेट करने की। 18 साल और उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जाता है। अगर उनका नाम नहीं आया है तो फर्स्ट टाइमर जो है उनका नाम जोड़ा जाता है और ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या दूसरी जगह पर कहीं शिफ्ट हो चुके हैं तो उनके नाम को हटाया जाता है। ये एसआईआर की प्रक्रिया है। इसके साथ ही नाम, पता या फोटो में अगर कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार किया जाता है। बीएलओ घर घर जाते हैं, खुद फॉर्म भरवाते हैं। बीएलए पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट हैं वो लोग भी इसमें मदद करते हैं। इसका मकसद है कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची से बाहर, कोई भी योग्य जो मतदाता है वो सूची से बाहर ना हो। जो टिप्पणी आई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का, उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, आधार केवल सरकारी लाभ लेने के लिए जरूरी है, इसलिए सिर्फ आधार होने से कोई व्यक्ति अपने आप वोटर नहीं बन जाता। ये अब जो टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से आई है इस सुनवाई के दौरान, तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, ये भी हम समझेंगे। इसके साथ ही हम ये भी कि सत्ता पक्ष की तरफ से या चुनाव आयोग, बिहार में जब एसआईआर का दौर चल रहा था तो उस समय भी ये कह रहा था और चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा कुछ नहीं है। मूल अधिकारों का क्या उल्लंघन करती है एसआईआर, ये एक सवाल उठाया है एमडीएम के चीफ वाइको ने। इसके बारे में भी हम आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल ये भी कि अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया के बीच में ही इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना कितना जरूरी है, इसका मतलब क्या है? क्या राजनीतिक तौर पर
इसको देखा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। और अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं उनका नाम काटा जाए। तो ये आरोप भी लगा रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, शक भी जाहिर कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के, दलितों के और जो विपक्ष के समर्थक वोटर हैं उनके नाम, आदिवासियों के नाम काटने की एक साजिश रची जा रही है इस एसआईआर के जरिए। और इसलिए भी इस टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होना है और ऐसे में इतने कम समय में क्यों कराया जा रहा है, इतनी हड़बड़ी क्यों है, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। और इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में तमाम पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन इस बीच जरा ममता बनर्जी का भी एक बयान है, वो भी सुनिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर कराने का मतलब ये है कि केंद्र मानता है कि वहां घुसपैठिए होते हैं। अगर एसआईआर 2-3 साल में कराया जाता है तो हम हर मुमकिन रिसोर्स के साथ इस काम में मदद करेंगे। तो चर्चा आज हम इसी पर करने जा रहे हैं, एसआईआर पर लड़ाई आर पार। हमारे साथ इस चर्चा में खासतौर से आज बेहतरीन पैनल है। पैनल में शौर्या सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है शौर्या जी आपका। सत्येंद्र त्यागी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका सत्येंद्र जी। और शाकिर अली साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाकिर साहब आपका। कुमार अमिताभ जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में है। बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा कर रहे हैं, एसआईआर पर लड़ाई आर पार। आखिर जो मामला कोर्ट में है और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग कह रहा है कि और सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग भी कह रहे हैं कि बिहार में तो बहुत ही सफलतापूर्वक ये संपन्न हो गया और उसी तरह से बाकी राज्यों में भी जो दूसरा चरण है चल रहा है उसमें भी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। इसके बावजूद विश्वसनीयता पर सवाल क्यों, शौर्या जी? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक पे जो कि करंट मुद्दा है हमारा उत्तर प्रदेश में और अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी, और इस मुद्दे पे चर्चा बैठाने के लिए पहली बात तो कि आपके चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी चीज, जो एसआईआर का इस समय मुद्दा चल रहा है, ये जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में पूर्व ही अपनी हार से जो है डर चुकी है, डर रही है। इस वजह से इनको एसआईआर लागू करना पड़ा, एसआईआर जैसा एक बिल लाना पड़ा। और मैं ये कहती हूँ कि ये इतना जिसको हम कहते हैं बहुत इतनी इम्पोर्टेंट प्रक्रिया हमारे प्रदेश में चल रही है और चलने के बाद आपने पहले इसमें एक कहते हैं इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं, आपको इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में, जनता के बीच में एक जागरूकता अभियान जैसा होता है वो आपको करना चाहिए था, ताकि हमारी जनता ये जान सके, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग जान सकें कि आखिर उनके लिए एसआईआर कितना इम्पोर्टेंट है। उनका, हम कहते हैं कि हमारा एक वोट इम्पोर्टेंट है, उनका एक वोट भी कट सकता है। इस चीज की महत्वाकांक्षाओं को, इस चीज की संजीदगी को उनको समझाने के बाद एसआईआर को लागू करना चाहिए था। और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर एक जनता के बीच में ले आने के बाद और हर तरीके से लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और इतने कम समय का जिसको हम कहते हैं इसमें अवधि भी दी गई है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये एक जनता के हित का ये फैसला है। ठीक है, कुमार अमिताभ साहब, अब आपके पास आना चाहेंगे, इसके बाद फिर हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास जाएंगे। क्या वाकई जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर कि लोकतांत्रिक भागीदारी पर इससे असर पड़ सकता है, ये जो तर्क दिया जा रहा है, क्या आप सहमत हैं इस तर्क से? नहीं, भागीदारी लोकतांत्रिक हो और उचित तरीके से, इसके लिए किया जा रहा है। क्योंकि ये आज कपिल सिब्बल साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से वो दलील दे रहे थे तो इसमें उन्होंने ये बात कही। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो क्या बाहरी लोगों को जो यहाँ के नागरिक नहीं है उनको वोट देने दिया जाए, तो वो चुप हो गए।
और ये कोई नया विधेयक नहीं लाया गया है। 9-10 बार इस देश में हो चुका है। एक सामान्य आम प्रक्रिया है, हर कुछ साल पे 10-12 साल पे एक बार जो है उसकी सफाई की जाती है। बहुत दिवंगत हो चुके हैं, दूसरी जगह जा चुके हैं, कई लोगों का नाम दूसरी जगह गया, वहां भी कर गया, तीसरी जगह गया, वहां भी कर गया है। उन सबको ठीक किया जाता है ताकि व्यवस्था ठीक से हो। और ये जो राजनीतिक दल हैं इनके द्वारा ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये तो कल को फिर चुनाव का भी विरोध करने लगेंगे, खुद ही सरकार बन जाएंगे। नहीं, इन लोग का एक तर्क ये भी है, इस पर हमने 2-3 दिन पहले भी चर्चा की थी और इस पर लगातार चर्चा हो भी रही है बिहार में जब से ये प्रक्रिया चल रही है। उन लोगों का कहना है कि एसआईआर की जरूरत क्या है, जब जिस राज्य में चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, उस दौरान तो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता ही है, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका नाम ही। आमतौर पे कुछ लोग ऐड हो गए, कुछ लोग चले गए, लेकिन जो बहुत सारे लोग डेड हो जाते हैं वो अपना नाम नहीं हटवा पाते हैं। बहुत सारे लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, वो अपना नाम कटवाते नहीं। उन सब का नाम हटाना जरूरी होता है। जो विशेष पुनरीक्षण है बहुत स्पष्ट कहा जा रहा है और ये होता रहा है। ये देश की एक सामान्य प्रक्रिया है। ये क्या चाहता है कि कोई कागज पत्थर ही ना बने, जिसकी मर्जी वो ले आए, जिसकी मर्जी वो आके बैठ जाए। तो ये सब बातें जब आप खुद सरकार में होते हैं, आप राजनीतिक दल हैं और जो संवैधानिक प्रक्रियाओं का अगर आप विरोध करते हैं और बाधा डालने की कोशिश करते हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात। कल को इन्हीं कर्मचारियों से, बाबुओं से ये जब सत्ता होंगे तो खुद इन्हें ये सब काम कराना पड़ेगा। ये अपनी जिम्मेवारी से भाग थोड़े सकते हैं। ठीक है, शाकिर अली साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शाकिर अली साहब, क्यों इस पर आप लोगों को शक हो रहा है? इस प्रक्रिया पर किस पर शक है? सरकार पर, चुनाव आयोग पर, या जो बीएलओज हैं उन लोगों पर? शाकिर अली जी। हेलो जी जी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो पैनल में सभी पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। देखिए, आजकल ये चर्चा तो बड़ी जेन्युइन है जो आप कर रहे हैं, बट ये चर्चा बिल्कुल बेमानी हो चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है। अभी विश्लेषक साहब भी बोल रहे थे कुछ देर में, भूल गया कि विश्लेषक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि इन्हें बीच की बात करनी, न्यूट्रल बात करनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधे पार्टी बन के बात नहीं करना चाहिए। पार्टी बन के बात करने से श्रोता को भी परेशानी होती है समझना। हम तो जानते हैं आजकल मोस्ट ऑफ द चैनल्स पे एंकर, आपके एडिटर, विश्लेषक और बीजेपी के 4-5 प्रवक्ता तो पाए ही जाते हैं आमतौर पे। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या हूँ। रहा सवाल आपके ऐसा आपने कर किया, उसका रिजल्ट आपके हित में आया, आपको पता है, मतलब ऐसा हित में आया कि आपको खुद समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया। 65 लाख वोट, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आप दर्शाइए, यू हैव टू पब्लिश। आपने पब्लिश नहीं किया, कौन सी जात का वोट है, क्या नाम है, कुछ नहीं दिया। बस आपके लिए एक मजाक बन के रह गया है। आप अभी अखिलेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि चुनाव आने में बहुत वक्त, आप अभी से क्यों डर गए हैं? आप 1 महीने में इतना आनंद फानी वॉर तो है नहीं, ये जनहित का काम है। आप स्क्रूटनी कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो वक्त लीजिए ना, 3-4 महीने का टाइम लीजिए, जनता को अवगत कराइए, उनकी ट्रेनिंग दीजिए। ऐसे ही अपने आप सारा काम करके और आप रिजल्ट भी निकाल लेते हैं। भाई मैं कहता हूँ पूरे देश में सरकार आप बना लीजिए, लेकिन जनता के हित में काम कब करेंगे? हमेशा फालतू काम में आप लगे रहते हैं, नाम सही देते हैं, काम गलत करते हैं। अपने भाजपा के प्रवक्ता महोदय कहते हैं, अभी जो कह रहे थे आपके साथ चैनल पे आकर के, केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे, बताइए डिप्टी सीएम लेवल के आदमी, एक आजम खान, अतीक अंसारी, मुख्तार, अतीक अहमद मुख्तार, इसके अलावा इनका कुछ नाम ही नहीं है। आप एक जाति विशेष के पीछे लग के कब तक चल पाएंगे? आप देश में डेवलपमेंट का काम कब करेंगे? एजुकेशन पे कब बात करेंगे? कहाँ चला गया आपका सारा सिस्टम? आपको काम करना नहीं आता तो अपने आप हट जाइए सत्ता से। बीजेपी कहीं नहीं बची है, अडानी अंबानी 2 मालिक हैं, वो जैसा चला रहे हैं वैसा चल रहा है। एसआईआर का मतलब क्या है भाई? एसआईआर का माने तो आपने बड़े अच्छा विश्लेषण दिया 10 मिनट तक, लेकिन क्या इस तरह से काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये सिर्फ नैरेटिव सेट करते हैं, एसआईआर करते हैं, कभी पहलगाम करते हैं, कभी पुलवामा करते हैं, कभी 1-2 मुसलमान को अपराधी बना के मार एसआईआर देते हैं, होना चाहिए और या हमारे नहीं भोले होना भाले चाहिए? हिंदू भाइयों को शाकिर बेवकूफ साहब, बनाते हैं। शाकिर साहब, कभी कहीं एसआईआर बम चला होना देते हैं, चाहिए या नहीं सारे होना डॉक्टर चाहिए? छूट गए।
आपने दिल्ली में बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के 2 दिन पहले बम विस्फोट कराया, क्या मतलब है? 300 आदमी अरेस्ट हुए उसमें, सारे आदमी रिलीज हो गए, जनता को थोड़ी पता है। आप इंटरनली जाके जब डेटा पता करेंगे तो ये पता चलने वाला है। बस नैरेटिव सेट करते हैं एंटी मुस्लिम। मैं स्पष्ट बोलना पसंद करूंगा, और जो मुस्लिम के हित में बोलेगा, जो बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलेगा, उसे आप प्रो मुस्लिम बना देंगे। एसआईआर को तो बीजेपी ने शाकिर अली जी अरे भाई गद्दार ये खुद थे। शाकिर अली जी, मेरी आवाज आ रही है आप के तक? साथ मिलकर मुखबिरी इन्होंने की, ये तो खुद हत्या। नहीं, आप चर्चा को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हम एसआईआर पर हैं। क्या एसआईआर को आप मुस्लिम वर्ग से जोड़कर देख रहे हैं? क्या एसआईआर जरूरी नहीं है? आप कर्ज और उधार लेने में दुनिया में सबसे टॉप पे चले गए हैं, तो इस तरह की फालतू चीजों को छोड़ के आज भी इंसानियत की बात शुरू करने का मैं अपील करता हूँ बीजेपी वालों से। मेरा सवाल, ठीक है, आपने सारी बातें कह दी, आपका जो अपना है वो अपनी बातें रखी, लेकिन मेरा सवाल एसआईआर पर है। क्या एसआईआर जरूरी नहीं है? देखिए, मैं फिर से आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सीबीआई, ईडी सब हमने बनाया। किसी ने छुरी के आविष्कार की होगी, नाइफ का आविष्कार किया होगा, लेकिन उसका काम सब्जी और फल काटने के लिए, आदमी काटना काम नहीं है। एसआईआर इज अ गुड थिंग, लेकिन एसआईआर आप कैसे कर रहे हैं, किस जाति के खिलाफ कर रहे हैं, कि आपके ये तो सारे बीएलओ सुसाइड क्यों कर रहे हैं? कोर्ट में मामला गया, कोर्ट की निगरानी में बिहार में भी हुआ, और अब भी कोर्ट में निगरानी में चल रहा है। कोर्ट में ये पूरा मामला है, कोर्ट इस पर सुनवाई भी कर रहा है। तो कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, उसके बाद भी आप लोगों का सवाल है या आप लोगों के द्वारा विश्वसनीयता पर शक किया जा रहा है? तो यही हो रहा है, निगरानी में तो यही हो रहा है कि अपने ज्ञानेश्वर जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनकी बेटी महारानी की तरह नोएडा में डीएम बनी बैठी हैं। अब वो डीएम न बने, अगर वो डीएम है तो डीएम न बने। अब आप तो कहीं और लेकर चले जा रहे हैं ना। इसका मतलब कि आप एसआईआर पर कोई एक भी मुसलमान, आप एसआईआर को छोड़कर बाकी सारे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। सत्येंद्र त्यागी जी, एक भी मुसलमान उत्तर प्रदेश का, सत्येंद्र त्यागी जी, आप एसआईआर को छोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए आप एक जगह लाकर आप इसको अल्पसंख्यक को लेकर जोड़ रहे हैं। ये चर्चा अलग है ना। जरा एसआईआर पर आप अपनी बात करेंगे, क्योंकि ये बैठते हैं, इनका एक ही एजेंडा है। अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इन्हें पूछेगा कौन? लेकिन देश जान चुकी है, समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है। ठीक है, अब सत्येंद्र, अब इसका जवाब सत्येंद्र जी देंगे। अगर फैजाबाद तो चुनाव हार गया। ठीक है, जरा अब आप जरा सुन लीजिए सत्येंद्र जी क्या कह रहे हैं। सत्येंद्र त्यागी जी, सुनिए, आप मत चिल्लाइए, आप सुनिए, आप अपने लिमिट में रहिए, सुनिए, प्लीज आराम से शाकिर अली जी और सत्येंद्र जी, आराम से आप अपनी बात रखिए, अपने तर्क रखिए। शाकिर अली जी प्लीज। अपने समय में दूसरे के समय अंग्रेजों के मुखबिर आज बदलना देश चलेगा। गद्दारी करते हो, जहां अलायंस के वहां खा गए, जहां अलायंस के पार्टी खत्म हो गई। एंकर बनने का पाकिस्तानी बांग्लादेश आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। उनका बिरयानी क्या दिक्कत है आपको? तुम्हारा प्रधानमंत्री खाता है। नहीं, आपको दिक्कत क्या है? जब वोट सही हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, सही एमपी को वोट हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? बोलेंगे खाने कौन जाता है? जवाब दो ना। जनता पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन जाता है? अरे चुप तुम रहो, पाकिस्तान बिरयानी। एक मिनट, जरा शाकिर अली जी का वो ऑडियो डाउन कीजिए। सत्येंद्र जी अपनी बात आप रखिए। आप एसआईआर को लेकर आपका क्या है जो सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए, पर्सनल अटैक नहीं। सत्येंद्र जी, जब तक सुनेंगे नहीं कैसे पता चलेगा? सत्येंद्र जी अब आप बोलिए, आपकी आवाज, आपका ऑडियो है, आप बोलिए। आनंद जी, अमिताभ जी, सौर्या जी, सभी पैनलिस्ट भाई, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि एसआईआर से इनको क्यों दिक्कत हो रही है। 2003 में भी हुई, हर चुनाव जब होता है, हर चुनाव में करेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात मैं तो कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के
जो हर समय वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाते थे, ये कह रहे थे वोट चोर, और उस पर यह FIR हो रहा है, उस पर यह काम हो रहा है, उस पर यह ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, उस पर यह सबके वोट सही हो रहे हैं, तो इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत ये है, आनंद जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने घुसपैठिए पाल रखे हैं, इन्होंने फर्जी वोट पाल रखे हैं, इन्होंने एक एक जगह 10-10 लोगों के वोट। अरे दिक्कत, हमें दिक्कत नहीं हो रही, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं हो रही, हम भी तो वोट लेकर के ही जीत जाएंगे लोकतंत्र में, बिना वोट लेकर के जीत जाएंगे क्या? तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? अरे आपको आगे आना चाहिए था विपक्षी पार्टी के लोगों को, आपको जनता के बीच में जाना चाहिए था, जनता को बताना चाहिए था कि SIR में आपसे वोट बनवाइए, वोट बढ़वाइए। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है, डेली कार्यक्रम हो रहे हैं, बूथ स्तर पर हो रहे हैं, सेक्टर स्तर पर हो रहे हैं, हर जगह मंडल स्तर पर कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आप। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, आनंद जी, उसमें किसी को कुछ नहीं पता होता कि किसका वोट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का के यादव जी कह रहे हैं कि हमारे वोट कट रहे हैं। अरे भाई, वोट से पहले किसी को नहीं पता होता, जनता किसी को नहीं बताती कि मैं तुम्हें वोट देने वाला हूँ, मैं सपा को वोट दूंगा या मैं भाजपा को वोट दूंगा। जिसमें ये पता चल जाए ना कि कौन व्यक्ति किसको वोट देने वाला है, फिर तो वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। भाई, इनमें बड़े ज्ञाता हो रहे हैं, बड़े जिज्ञासु हो रहे हैं, बड़े भविष्य के ज्ञाता हो रहे हैं, इनको कैसे पता कौन व्यक्ति किसमें वोट देगा? इसका मतलब ये फर्जीवाड़ा ये कर रहे थे, इनको पता है कि हमारे फर्जी वोट कट रहे हैं। भाई, ये कैसे बता सकते हैं कि लोकतंत्र में मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि कोई व्यक्ति नहीं बता सकता, अपने परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के लिए नहीं बता सकता कि वो किसको वोट देगा या वो किसको वोट देकर के आया है, और ये बात कर रहे हैं कि हमारे वोट कट रहे हैं। इनको कैसे पता? इनको तो आगे आना चाहिए, समाज का समर्थन करना चाहिए, देश का समर्थन करना चाहिए। न कोई चीज में सही काम कर रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, तो उसका समर्थन करना चाहिए। जब देश से घुसपैठियों को भगाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? ये क्यों उनको टालना चाहते हैं? आतंकवाद हो रहे, क्यों हो रहे आतंकवाद? उस पर कोई नहीं बोलता, एक व्यक्ति नहीं बोलता। अभी ये हिंदू मुस्लिम जब से चिल्लाए जा रहे थे, भाजपा का इतना विरोध कर रहे थे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम करती कांग्रेस। फर्स्ट बोर्ड किसने बनाया? सनातन बोर्ड बनाया। ठीक है, ठीक है, आपका अपना तर्क है, इस पर आगे भी हम आपके पास आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जरा अमिताभ जी, मौलवियों पर चर्ची का प्रावधान किसने शुरू किया? कांग्रेस ने किया। क्यों किया भाई? कौन कर रहा है मुस्लिम? कौन कर रहा है कुछ की राजनीति? कौन कर रहा है कोई की राजनीति? कौन कर रहा है एक समाज की बात? नहीं, या बहुसंख्यक का मर जाए? नहीं, बहुसंख्यकों के लिए कोई नहीं, पाकिस्तान दे दिया आपको। नहीं, पाकिस्तान ठीक है, अब चलिए पाकिस्तान पर हम न जाएं, पाकिस्तान पर न जाएं। SIR की प्रक्रिया जो चल रही है वो भारत में चल रही है। भारत के मतदाताओं जिनके नाम छूटे हैं उनके नाम को ऐड करने के लिए, या जो लोग नहीं हैं, जो अयोग्य हैं, उनके नाम को हटाने के लिए एक प्रक्रिया चल रही है, एक कवायद चल रही है। हम लोग इसी पर रहें और इसमें जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर चलिए। सत्येंद्र जी, आपके पास आते हैं। अमिताभ जी उस समय हाथ उठा रहे थे, उनको कुछ अपनी बात रखनी थी, क्योंकि आपने जो कहा उसको लेकर शाकिर साहब ने आप पर भी कमेंट किया है। कमजोर लोगों की निशानी होती है, जब वो सब्जेक्ट पे बात नहीं कर सकते, जानकारी नहीं होती है, तो व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनके मन की बात कहे वही निरपेक्ष है, तो ये बहुत सामान्य सी बात है। और ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, इसमें कुछ जटिलता नहीं है। अगर आप देखें, बीच में बोलने से ना मना करें। किसी भी व्यक्ति को बोलने नहीं दे दो बीच में। क्या नॉलेज है आपको? आप बताइए क्या नॉलेज है, बोलिए। नहीं, क्या नॉलेज है आपको? बीच में कोई भी बोलता है तो बीच में बोले जा रहे हो। आपको पता है SIR का क्या मतलब है? SIR क्यों होता है, कब होता है, कब? क्या कांग्रेस 2003 में नहीं हुआ है SIR? कब नहीं हुआ है SIR? नहीं, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग क्या अभी बन गया है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया क्या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग भी पता है, चुनाव आयोग भी पता है। बीच में बोला किसी व्यक्ति को बोलने दो भाई, चैनल पर जाके सब लोग सुन रहे हैं ना। ठीक है, SIR ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी SIR की प्रक्रिया चल रही थी और कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय भी SIR की प्रक्रिया हुई थी। और बिहार के चुनाव के दौरान जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय जो समय उसकी अवधि थी उसको लेकर भी सवाल उठाया गया था। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि पिछली बार जो SIR हुई थी
उसमें जितना समय था उतना ही समय इस बार भी दिया गया है। अब इसको लेकर भी सवाल उठाया गया है कोर्ट में। यह भी याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि 2 महीने में बड़ा डेटा इकट्ठा करना मुश्किल है, खास करके दूर दराज के इलाकों में ये काम ईसी का है। तो जाहिर सी बात है कि ईसी का है तो ईसी ही बताएगा। इस पर भी हम अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंडिया वॉइस पर मुद्दे की बात में आज हम चर्चा कर रहे हैं एसआईआर पर रार, लड़ाई आर पार। और आज हमारे साथ खास पैनलिस्ट हैं शौर्या सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। कुमार अमिताभ, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र त्यागी, बीजेपी के नेता, और कांग्रेस के प्रवक्ता शाकिर अली साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ब्रेक के पहले का जो सेगमेंट था चर्चा, वो काफ़ी गर्म चर्चा, कई सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं, विपक्ष की तरफ से, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमिताभ जी का अपना विश्लेषण है। लेकिन अब इस दौर में एक सवाल ये है शौर्या जी, इस दौर की शुरुआत भी आप ही से, कि एक तर्क ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब की तरफ से कि 2 महीने का जो समय है वो कम समय है, और इस दौरान इतना बड़ा डेटा इकट्ठा करना आसान नहीं है, और खास करके दूर दराज के इलाकों में ये बहुत मुश्किल का काम है। मुझे लगता है कि ये तो चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग को अगर मुश्किल हो रही होगी डेटा को इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में, तो वो अपनी तरफ से ये बात कहेगा। ये चुनाव आयोग की तरफ से तो कोई ये कहा नहीं गया कि उनको दिक्कत आ रही है डेटा को कलेक्ट करने में। आपको लग रहा है क्या कि वाकई डेटा को कलेक्ट करने में दिक्कतें आ रही होंगी चुनाव आयोग को? सर्वप्रथम बात तो ये है कि चुनाव आयोग जो है वो मर चुका है। चुनाव आयोग को हमारे दल ने, हमारे गठबंधन के दल ने, और जितनी भी वो लोग हैं जो मौके पे सरकार को समझती है, चुनाव आयोग को समझती है, उसने पहले ही सफेद कफन पहना दिया है चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग जिन राज्यों पे चुनाव हो रहे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं, बैलेट वहाँ पे ईवीएम के बाहर पर्चियां मिल रही हैं, और मौके पे जिस तरीके से चुनाव जिस भी जिलों में हो रहा है, वहाँ पे जिस तरीके से कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास जाती है और वहाँ से कोई रिटर्न में आंसर नहीं आता है, तो चुनाव आयोग को तो खैर मरा ही हुआ घोषित कर दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को ही हटा देना चाहिए, इस वजह से हटाना चाहिए। क्या बार बार रह करके बीच में उंगली, क्या आप बोलना चाहते हैं सत्येंद्र जी, भाजपा के प्रवक्ता? आपकी तो बात ही नहीं खत्म हो रही है। नहीं, वो बोलेंगे, उनको वो हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, आप बोलिए ना, आप बोलिए। हाथ उठा रहे हैं भाई, वो बोलेंगे, वो जवाब वो रहे थे आप, अभी तक आपका बात ही नहीं खत्म हो रहा है। नहीं, आप अपनी बात कीजिए, वो बोल नहीं रहे हैं। सत्ता में 10 साल से बैठे हैं, अभी आपका बात नहीं खत्म हो रहा है। शौर्या जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आप तो प्रवक्ता भी नहीं है, नाम से कार्यकर्ता हो, आप शांति से बैठिए और बात सुनिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं शौर्या जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आप अपनी बात, अपनी बहुत अच्छे से अपनी बात को, अपने तर्क को रख रही हैं। प्लीज सत्येंद्र जी आपके पास आएंगे, आप अपना जवाब दीजिएगा। वहाँ से आते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम नारा 3 बार लगाते हैं। आप लोग खाली हिंदुत्व का नारा लगाएंगे। कितने विश्वविद्यालय बनवाए आप लोगों ने? विश्वविद्यालय की इनको बात नहीं करनी, इनको। ठीक है, 1 मिनट सत्येंद्र जी, 1 मिनट सत्येंद्र जी, 1 मिनट। शौर्या जी, आपने कहा चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग पर आपने सवाल उठाया। चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं है? इनके जेब में है ना, चुनाव आयोग इनके घर का है कि इनको इतनी, लेकिन यही चीज ठीक है, ठीक है। अब एक सेकंड, कदम रखे, 1 सेकंड मैम, इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? 1 सेकंड शौर्या जी, अब आप अभी RSS कराई जाएंगे चुनाव आयोग, आपका लेफ्ट हैंड है, इसलिए आपको इतनी मिर्ची लग रही है। इनको सनातन धर्म से प्रेम नहीं है। 1 मिनट सत्येंद्र जी आपके पास हम आएंगे, आप अपनी बात रखिएगा। शौर्या जी, एक सवाल ये है कि अगर अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन है और इसमें आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, SIR में भी
मुस्लिमों के लिए आप ये जान लीजिए कि सारे जितने भी प्राथमिक विद्यालयों के टीचर्स हैं, उन टीचर्स को बीएलओ के साथ सहायक ड्यूटी पे लगा दिया गया है और स्कूलों से भी टीचर गायब। बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है, आम जनता की जिंदगी भी रुक गई है। और हम कहते हैं कि जब आपने अभी कहा, देखिए वो बोलते जाएंगे 11 साल में सत्येंद्र जी एक मिनट, सत्येंद्र जी आपके पास हम आएंगे। सत्येंद्र जी आपके पास मैं आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा इनकी बातों का। उनको म्यूट कर दीजिए, उनको अब एक मिनट शौर्या जी, मेरा एक सवाल है। चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं है, अभी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इससे पहले 90s में जब आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी आप लोग, तो उस समय कांग्रेस की सत्ता थी और कांग्रेस की सरकार के दौरान इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस थे उन पर भी आपको विश्वास नहीं था, तो आपका विश्वास मतलब सरकार में जो होगा उसको लेकर, उस दौरान में आपके विरोधियों की जब सरकार होगी तो आप लोगों को विश्वास कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर नहीं होगा, ये है। मेरी बात समझिए, जिस समय कांग्रेस की सरकार में एसआईआर लागू हुआ था, उस समय की जनगणना और अभी 2025 की जनगणना में बहुत अंतर है, ठीक है। और अभी के मौके पे अगर आप जनगणना, तो इन्होंने करा भी नहीं, 11 साल में तो जनगणना नहीं करा पाए, बस उसी तरह बैठ करके पीछे से ये जो है रट्टू तोतों की तरह जो इनको सिखा दिया जाता है इनकी कोचिंग क्लास में, बस आकर के शुरू हो जाएंगे ABCD। हाँ, जनगणना तो अभी तक हो नहीं पाई, जनगणना कराएंगे लेकिन जनगणना हो नहीं पाई। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये यूनिवर्सिटीज नहीं बनाएंगे, ये हर जिलों में मंदिर बनाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे जो देश है उसको 10 साल पीछे लेकर के जा रहे हैं, ठीक। हाँ, 10 साल ये पीछे लेकर के जा रहे हैं। और उसके बाद ये बात करते हैं जय श्री राम की बात करते हैं, जय श्री राम से खाली फूल माला भिजवाओगे आपकी जनरेशन को, यूनिवर्सिटी भी दोगे, बुक किताब भी दोगे। अंचल एपीआई की एक कॉलोनी थी जिसमें हजारों करोड़ों का घोटाला आगरा में अंचल नाथ के नाम से। कहां से हम लोग कहां चले जा रहे हैं? हम लोग एसआईआर पर बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनको वोटर लिस्ट में जगह नहीं मिली तो उन्हें जगह मिल जाए, मतदाता पहचान पत्र उनके पास हो, वो मतदान कर सकें, अपने मन के सरकार को चुन सकें, अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकें। और चर्चा में तर्क कहीं कहीं और के भी दिए जा रहे हैं। ये एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है इस तरह के डिबेट में आप लोगों के साथ। अमिताभ नहीं, व्यक्तिगत आरोप नहीं शौर्या जी, व्यक्तिगत आरोप से हमें बचना चाहिए, व्यक्तिगत आरोप नहीं। इतना हिंदुस्तान से प्रेम था इतना हिंदुस्तान से प्रेम था तो इंडिया पाकिस्तान का मैच ना कराते क्यों? अमित शाह के बेटे वहाँ पे बैठ कर इंडिया कहाँ से कहाँ, क्या तर्क है? एसआईआर पर हम बात कर रहे हैं ना शौर्या जी, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। एसआईआर से डर लग रहा है, वोटों से डर लग रहा है, जनता से डर लग रहा है। ये आरोप लगाया जा रहा है शाकिर जी, जो जिस तरह की बातें आप कर रहे थे या विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी कह रही हैं, एक भ्रम फैलाने की कोशिश का आरोप विपक्ष पर लगाया जा रहा है। शाकिर अली, क्या आप लोगों को इसमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? अगर चुनाव आयोग के BLO जो हैं वो अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से BLAs की भी व्यवस्था है। BLAs आप लोगों की तरफ से उनके साथ क्या उनको मदद कर रहे हैं? शाकिर अली जी। भाई आनंद साहब, देखिए हमने तो देश को बनाया है, देश को उस हाल से ऊपर ला के आज इस हाल में ला दिया है कि आज जिन चीजों देश को तो भारतीयों ने बनाया ना। आप देखिए देश को आजादी, देश को तो कोई पार्टी तो नहीं बनाई, देश को तो भारतीयों ने बनाया। जब लेबर के जरिए रोड बनाया जाता था, सारे डेवलपमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर इंसान से कराया जाता था, आज मशीनीकरण है, आधुनिकीकरण है, उसके बाद भी ये काम नहीं करना पसंद करते हैं। और तो देखिए ना, शर्म नहीं आ रही थी, एक महिला प्रवक्ता है, महिला होने के नाते भी ये चुप नहीं रह रहे थे। महिला का सम्मान तो ये जानते ही नहीं है ना
इनको परिवार से मतलब नहीं, ना कोई इनका नेता शादी करता है, ना इनके माँ का फिर आप कहीं और ट्रैक नहीं, प्लीज इस तरह की बात नहीं। शाकिर अली जी चर्चा में इस तरह की बात प्लीज न कीजिए किसी पर। डिबेट की बात कर रहा हूँ, डिबेट नहीं, आपकी डिबेट में महिला का सम्मान नहीं कर रही है, बहस किए जा रहे हैं और अभी भी वो बात किए जा रहे हैं। अगर इतना ज्यादा मर्दानगी का शौक है तो क्या बात कर रहे हैं? काम पर आए हैं, इन्हें इनका सैलरी मिल जाएगा। मुझे नहीं पता किस तरह के समय नृत्य आगे हैं। मैंने तो पहली बात है, कंटिन्यू बोले जा रहा है, इनको लगता है बोलने का मौका पार्टी में नहीं मिलता है, ये मंच में मौका नहीं मिलता है। डिबेट का नहीं समझाइए, डिबेट का अर्थ होता है बारी बारी में सबको बोलना। ये बैठ करके प्रवचन बोलने लगे, कविता बोलने, जो इनकी पार्टी की परंपरा है, एक लाइन में कविता बोलते रहना। शौर्य जी ने सही कहा, इन्होंने शौर्य जी ने, ये रट्टू को उठाकर रट के आते हैं, भूल ना जाए इसलिए कंटिन्यू करते रहते हैं। भाई SIR नहीं, देश के हर बच्चे की सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये SIR करा के चुनाव आयोग का पॉलिटिक्स में रखेंगे, चुनाव आयोग का अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करा के चुनाव जिस तरह से करवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनको नानी याद आ जाएगी। उत्तर प्रदेश बिहार का डबल है। अच्छा, आप लोग जो बोल रहे हैं वो मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो सुन नहीं पा रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता का क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का क्या इस पर स्टैंड है। ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो बातें हो रही हैं एक दूसरे के बीच में जो बोल रहे हैं आप लोग, तो शायद वो जिनको आप बताना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। बारी बारी से अपनी बात रखिए। मेरा सवाल यही है कि एक आरोप आप लोगों पर, शाकिर अली जी, लगता है कि आप लोग इस तरह का जब बयान देते हैं, SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर सवाल उठाना जाहिर सी बात है, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि आप भ्रम फैला रहे हैं, लोगों में भ्रम डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे पूछिए, ये सज्जन से पूछिए, 65 लाख वोटर्स का नाम उजागर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए क्या किया था, तो बीजेपी ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? और मैं यही बता रहा हूँ, ये यहाँ बैठ के महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ के बाहर क्या कर रहे होंगे? नहीं, आप सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं शाकिर अली जी, सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप SIR छोड़ के बाकी सारी बातों पर देश के अलग अलग हिस्सों में चले जा रहे हैं। 65 लाख वोटर मैंने नहीं, उच्चतम न्यायालय के जस्टिस ने पूछा था कि 65 लाख वोटर का नाम आप सबको, अरे इनको शांत तो कराइए, कौन से तोता मैना को आप लेके चले आए हैं? ये सुनी नहीं रहे, जवाब क्या देंगे? इनसे ये पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा था, तो अगर चुनाव आयोग इनके पॉकेट में है तो चुनाव आयोग से ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि 65 लाख हो, इनके वोटर भी हो सकते हैं। वो मैं तो मानता हूं कि वो मुस्लिम, यादव और दलित थे, लेकिन इनके वोटर भी अगर थे तो ये बताए ना कि 65 लाख वोटर भी ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये आवाज भी पाकिस्तान को उठाते हैं, जिनसे इनका प्रेम है, पाकिस्तान से मिली भगत करके हमेशा ये आतंकवाद फैलाते हैं। होम मिनिस्टर इनका, सरकार इनकी, बॉर्डर पे सेना इनका, और फिर ये हमसे उम्मीद करते हैं घुसपैठिए इनके यहाँ कैसे चले आते हैं? भाई दिल्ली में घुसपैठिए कैसे चले आते हैं? बॉर्डर आपके सेना है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, सरकार आपकी है भाई। अरे 2 दिन नहीं, कई साल से 10-15 साल से आपकी सरकार 13 साल 14 साल हो गए, आप बकवास कर रहे बैठ के। आज भी पाकिस्तान गाना गाने से कुछ नहीं होगा। आपकी होम मिनिस्ट्री कहाँ है? आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री कहाँ है? आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, सत्येंद्र त्यागी, अब आपने जो सवाल किया उसका जवाब सत्येंद्र त्यागी दे। सत्येंद्र त्यागी जी, देखिए आनंद भाई, मैं इनको से करेक्ट करना चाहता हूँ कि करेक्ट मत कीजिए, जवाब दीजिए भैया, करेक्ट हम हैं, हम ऑलरेडी करेक्ट हैं। अब सुनिए भाई, जवाब दीजिए ना, मैं जो पूछ रहा हूँ 65 लाख वोटर्स का बात बताइए, और आप होम मिनिस्टर आपके हैं या नहीं, सरकार आपकी है या नहीं, तो फिर घुसपैठिए आ कैसे रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। सुनिए, पहले समय समय पर व्यक्ति 2003 में हमारा SIR हुआ, अब SIR हो रहा है, या जब भी चुनाव आयोग वोटरों का शुद्धिकरण करता है तो दुनिया को पता है कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वो वोट कटेंगे कि नहीं कटेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि एक व्यक्ति कई बार मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तीसरी जगह मूव कर रहा है, लेकिन वो वोट नहीं हटवाता, अपना वोटर लिस्ट में से नाम नहीं हटवाता, यदि वो वोट पकड़े जा रहे हैं, उनको काटा जा रहा है, तो वो हटने चाहिए नहीं हटने चाहिए। तीसरी चीज, जो घुसपैठी का आपसे पूछा कुछ जवाब सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं। आप चुनाव आयोग का प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं?
या जो चुनाव आयोग तो कभी बता नहीं रहा है, आप प्रवक्ता बन रहे हैं। आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता मत बनिए ना, आपने ऑलरेडी दाग लगाया है और आप उन्हें साबित कर रहे हैं प्रवक्ता चुनाव आयोग का। आपसे मैंने पूछा आपका होम मिनिस्टर है या नहीं, आपका डिफेंस मिनिस्टर है या नहीं, काटे जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है या नहीं, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? इनको क्यों लग आप भाग क्यों रहे हैं? जो सत्य है वही बोलना है, उससे हट के जवाब नहीं देना। बांग्लादेश अरे से क्वेश्चन का जवाब पाकिस्तान दीजिए। में कौन सा प्रेम है, मैं जानना चाहता हूँ भाई, कौन सा प्रेम जाग रहा है, कहाँ का प्रेम जाग रहा है मेरे भाई, है बांग्लादेशी पाकिस्तान में कौन सा प्रेम है, कटने तो भाई सरकार आपकी है, आप रोक नहीं रहे हो। क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, शेख हसीना पे मैंने नहीं, आपने रखा है लाके। यात्रा लगा रहे हो कि वो बांग्लादेश चले गए, पुलवामा वो आपने बुलाइए, कराया। वो बांग्लादेश को पहलगाम भेजने आपने को कराया। बुलाइए। अरे भाई वो बांग्लादेश क्या को बकवास क्या कर रहे हैं प्रेम यहाँ है, पे? कौन सा प्रेम है, जरा हमें भी बता आनंद दीजिए। साहब हम इन्होंने भी एक जानना जवाब चाहते नहीं हैं दिया तो जरा, भाग रहे हैं, क्योंकि ये तोते के तरह रट क्या ठीक है। है। अब कुमार अमिताभ जी, अब आखिरी दौर में हम हैं। एक सवाल ये कि वाइको जो एमडीएमके के नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील रखी और उन्होंने कहा कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उस एसआईआर की प्रक्रिया से लोगों की मूल जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन है। मूल अधिकारों का उल्लंघन है क्या ये एसआईआर की प्रक्रिया से हो रहा है? क्या मूल अधिकारों का उल्लंघन? इन्हें चुप कराइए पहले, जी हाँ, और बात पूरी करने दीजिए। आप बीच में चले जाते हैं इधर उधर, बात पूरी नहीं होगी। ये देखिए अनर्गल बातें कर रहे हैं और बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर रहे हैं, जानकारी नहीं है। इन्होंने ये नहीं समझा कि 65 लाख लोगों के नाम कटे, 65 आदमी ये लोग ले जाकर नहीं खड़ा कर पाए जो कहे कि हमारा नाम कट गया और हम हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्था पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उसका निर्णय जो था वो गलत था। इन लोगों को जानकारी नहीं है, शेख हसीना से चीजों को जोड़ रहे हैं। प्लीज अब इन्हें जरा बीच सुन में लीजिए बोलने से आप। मना कीजिए। प्लीज प्लीज बिल्कुल। शाकिर अली साहब, जरा एकदम उनको बोल लेने जानकारी दीजिए, से फिर हम आपके विहीन पास है। आएंगे। आपके पास आएंगे, अगर आपको अपनी बात रखनी होगी, इनका जवाब देना होगा, आप जरूर दीजिएगा। प्लीज अमिताभ जी। बिल्कुल जानकारी से विहीन है। शेख हसीना को राजनीतिक शरण दी गई है, उसको ये घुसपैठियों से जोड़ रहे हैं जो वैसे ही घुस कर चले आए हैं और इस देश के नागरिकों का जो धन है उसको लूट रहे हैं, उसमें खा पी जिंदा रह रहे हैं। तो इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है क्या कर रहे हैं। और अगर किसी देश में आप रहते हैं, आप ये जान लीजिए कि ये लोग कोई भी ऐसी सरकारी सुविधा जो है, चाहे वो अनाज दिया जा रहा है, चाहे वो घर दिया जा रहा है, चाहे वो पानी दिया जा रहा है, चाहे वो गैस दिया जा रहा है, चाहे बिजली, कोई भी सुविधा उठाने से नहीं चूकते हैं। और जब उस सुविधा को आप खाने के लिए आप जाते हैं तो आपका नाम दर्ज होता है, सारी जानकारी ली जाती है, सारे कागज पत्तर हैं। ये विरोध के लिए विरोध जब करने लगते हैं और जब राजनीतिक दल के लोग ऐसा करते हैं तो बहुत गंभीर इसको अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल देश की सरकार चलाने के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं। और जब आप सरकार चलाने के लिए तो सरकारें तौर तरीकों, संवैधानिक विधानों और नियमों को और कर्मचारियों को उसको बाधा आप नहीं डाल सकते, क्योंकि कल को आप भी सरकार में होंगे और ये सारी प्रक्रियाएं आपको करानी होंगी। इन लोगों को इस बात की अगर समझ नहीं है तो बहस के लायक नहीं है। बहुत व्यर्थ चीखना चिल्लाना और दूसरे विषयों की तरफ ले जाना, जो मूल बात है उससे हट जाना, ये बताता है ये नहीं चाहते कि इस पर सही ढंग से चर्चा हो। और ये जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं उसी का नतीजा है कि ये बार बार बाहर हो रहे हैं। जनता इन्हें नहीं चुन रही है। अगर ये इसी तरह की गलतियां करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से ये कभी भी सरकार में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता इन्हें बाहर रखेगी। अब फिर अमिताभ से बोल रहे हैं, बहुत ही गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं। अब अमिताभ जी का तरीका बिल्कुल नहीं पता है। अमिताभ जी, अब ये कि क्या ये एसआईआर जो है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन है? वाइको एमडीएमके के नेता, उसके सुप्रीमो जो ये बात कह रहे हैं, इसमें कोई दम है? वाकई कुछ है ऐसा आपको लग रहा है? वो बहुत गलत बात कह रहे हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो आपका विवरण दर्ज होना चाहिए या नहीं? कोई भी व्यवस्था कैसे कर सकती? और जब मालूम है कि हर एक 10-12 साल से ये लगातार होने वाली प्रक्रिया रही, तो क्या कभी आपने रोका क्या इसको? अगर ऐसी कोई बात होती तो ये प्रक्रिया संवैधानिक तौर तरीकों में आती ही नहीं।
ये बिल्कुल लोगों को भ्रमित करने का तरीका है और ये चाहते हैं कि जो इन्होंने पूरे देश में घुसपैठिए बसाए हैं और उनका गलत वोटर कार्ड बना करके उनसे वोट लेने का इन्होंने कुकर्म किया है, वो सब जारी व्यक्ति को लाया इन्होंने, वो आपको जारी डिफेंस की जानकारी, आपको इलेक्शन मैं आपको बताता हूँ 90-91 में भी घुसपैठिए आ गए। ये कश्मीर तक, केरल तक ले जाके बसा देते हैं। इनका सिस्टम है। ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये घुसने के बाद उनका कागज बनवाते हैं फर्जी और पकड़े जा रहे हैं हजारों की और ले जाकर दूर दूर तक बसा देते हैं। और ये कोई अपसाइड डाउन होने वाली चीजें नहीं, ये एक प्रक्रिया के तहत उन्हीं घुसपैठियों को बाहर करने के लिए चल रही है प्रक्रिया। ये नहीं चाहते हैं कि ये ठीक हो। इसका स्पष्ट संदेश है इनका, जो विपक्षी इस ढंग से विरोध कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि चीजें ठीक हो और हमारे देश के हमारे नागरिकों का जो अधिकार है उसको दूसरे घुसपैठिए छीन ले जाएं और इनको सत्ता पर बिठाएं। ये इनका इरादा है। सत्येंद्र जी, अब जरा ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं, इसमें जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका जवाब देना चुनाव आयोग तो अपने ढंग से दे रहा है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, सत्ता में हैं, आरोप आप ही पर लग रहा है कि चुनाव आयोग नहीं बीजेपी आयोग बन गया है, तो क्या इसको क्लियर करना जरूरी नहीं है? इनका काम तो अमिताभ साहब कर गए, अब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे अभी? विपक्षी पार्टी के लोग से वोट चोर, गंदी चोर, वोट चोर, फर्जी वोट, इतने वोट, उतने वोट, एक घर में 80 वोट, एक घर में 70 वोट, ये खुद राहुल गांधी लेकर के घूमते थे। अब जब इनका आंसर क्या था भाई? ये जब कह रहे थे किसी को, मैं कहता हूँ चलो ये भी तो मांग कर रहे थे ना, एक तरीके से यही लोग तो मांग कर रहे थे कि शुद्धिकरण कराया जाए, वोट सही से हो, एक घर में 80 वोट है तो भाई जो भी खामियां हैं कुछ वोटरों में, वोटर लिस्ट में, तो वो सही हो। अब उसी को यार मोदी जी ने उनके काम को कर दिया, मान लो जो कह रहे थे उनके काम को बोल दिया, चुनाव आयोग ने तो उनकी बात मान ली। अब वो SIR के थ्रू उस काम को कर रहे हैं, तब भी इनको दिक्कत है। तो आनंद भाई इनके लिए तो वही कहावत सत्य है कि नाचा ना दे आंगन। ठीक है, क्विक जवाब ले लेते हैं शाकिर अली जी। इससे क्या होना है? आप लोग ये आरोप लगा रहे थे कि गड़बड़ी है वोटर लिस्ट में, अब उसका शुद्धिकरण हो रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं शाकिर अली साहब। अपने नेता अपने कार्यकर्ताओं को ही बुराई करते हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, एक जवाब ले लेते हैं शाकिर अली जी से। रुक जाइए महाज्ञानी प्रभु, जल्दी से शाकिर जी। हाँ, इन्होंने कहा कि SIR और त्रुटिकरण रेक्टिफिकेशन का डिमांड हम नहीं कर रहे। सुन लीजिए, हमारा डिमांड जरूर है, हमने तो ED बनाया था, CBI बनाया था, चोरों को पकड़ने के लिए बनाया था, ईमानदार लोगों को डराने के लिए नहीं बनाया था। और इन चोरों को मैं आज भी कहूंगा कि वो चोर गद्दी चोर, और इन लोगों को गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी चर्चा होती रहेगी और ये प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रक्रिया चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई हो रही है। लेकिन इस बीच जो टिप्पणियां भी कोर्ट की तरफ से आई हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें भी रखी गई हैं, सुनवाई भी ये चलती रहेगी। अगली सुनवाई 2 तारीख को है, 2 दिसंबर को है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्देश देता है। समय बढ़ाने की भी मांग हो रही है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी के पीछे भी शक किया जा रहा है, विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ ठीक ढंग से हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्येंद्र त्यागी जी, शाकिर अली जी, शौर्या सिंह जी और कुमार अमिताभ साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज SIR पर लड़ाई आर पार में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।